हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे, फिटफाट होंगे, खूब मजे में होंगे। कदर मजन की तरफ से हम आपके होस्ट, मेरा नाम है मोहम्मद शाबान और मेरे साथ मौजूद हैं जी। चलें जी, क्या हो गया? उठ मैं हूँ आपका अपना मोटा भाई। अच्छा जी, आज की जो वीडियो होने जा रही है वो अबाउट सिक्योरिटी कैमरास के बारे में होने जा रही है। सेफ सिटी को लेके ये वीडियो होने जा रही है, क्योंकि अक्सर लोग जो है वो हमसे पूछते थे कि भाईजान आपकी रोड्स वगैरह सेफ भी हैं कि नहीं है, आपकी रोड्स पे कितने कोई कैमरे वगैरह होते हैं। तो मैं आपको बताता चलूं कि हमारे मोस्टली जो है ना, किसी रोड पे हमारा कैमरा इंस्टॉल नहीं होता। एक कोई चौक पे होता है, कोई अगर होते भी हैं तो एक दो होते हैं। बड़े झूठ बोल रहे हैं, सरासर झूठ बोल रहे हैं। अपने शहर में अब जो है गवर्नमेंट ने हमारी सहूलत के लिए बिल्कुल नहीं लगाया। ये मैं आपको बता दूं, यार बड़े सिटीज के लिए है ना, भाई अभी लग चुके हैं, हमारे सिटीज में भी लग चुके हैं भाई। ट्रैफिक वो कह रहे हैं कि सेफ सिटी के लिए लगा रहे हैं, बेसिकली वो ये बता रहे हैं। लेकिन अब भाई इन कैमरा हमें चलान हो रहे हैं भाई, अगर हम हेलमेट पहने के नहीं निकलते तो हमें वॉचर आया था इतना लंबा भाई। अब इन्होंने ये सिस्टम आवाम को बेवकूफ बनाने के चक्कर में कह रहे हैं जी हम आपकी सेफ्टी के लिए भाई पूरी रोड्स पे कैमरे लगा रहे हैं, हर सिटी में कैमरे लगा रहे हैं। लेकिन भाई जैसे जैसे इंस्टॉल होते जा रहे हैं साथ साथ आपको चलान भी वसूल होने शुरू हो जाते हैं। वो बेसिकली वो चलान की वजह से, हाँ जी, अब और आवाम को लॉलीपॉप देके माहू बनाया जा रहा है यार बात करते हैं, अभी भी ना गहराई में जाया करें। तो जी सेफ्टी का करते हैं, एक्टिव हो चुका है भाई, जाके देखते हैं क्या सीन है। पहले पाकिस्तान में किस तरह वर्किंग करते हैं और उसके बाद चलेंगे इंडिया में किस तरह वर्किंग करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। ट्रैफिक की वायलेशंस हैं उस पर फाइन्स बड़े पैमाने पर बढ़ा दिए गए हैं। बाइक्स के 2000 से लेकर 5000 तक कर दिए गए हैं, गाड़ियों के 3000 से 5000 तक और कमर्शियल गाड़ियों के 15,000 तक जुर्माने होंगे। इस पर इम्प्लीमेंटेशन कर दिया गया है। सेफ सिटीज अथॉरिटी की जानब से 22 शहरों में ई चालान जारी किए जा रहे हैं। इसी हवाले से हम बात करेंगे एसपी मोहम्मद शफीक से। सर बताइएगा कितनी वायलेशन डेली रिपोर्ट हो रही हैं, कितने ई चालान जारी हो रहे हैं, और जब इतने बड़े पैमाने पर ई चालान जारी होंगे, इसमें तो कैमरा चालान करता है, ह्यूमन का बिल्कुल इंटरफेयर ख़त्म हो गया है। तो ये चालान जितने बड़े पैमाने पर होंगे, क्या आपको लगता है कि शहरी अफोर्ड कर सकते हैं, और आप शहरियों को क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? जी, जैसे आपने अभी बताया कि जो रिसेंट अमेंडमेंट हुई है ट्रैफिक वायलेशन की खिलाफ वर्जियों पे देखिए ये सारा कुछ करने का मकसद ये है कि एक तो ट्रैफिक को हम रेगुलेट करें, और दूसरा जो हादसा होते हैं रोड के ऊपर मोस्टली उन वायलेशन के ऊपर जो कि हेलमेट ना पहनने पे, वन वे की खिलाफ वर्जी पे, ऐसी वायलेशन को रोका जा सके। आपको पता है जी, सेफ सिटी जो AI के थ्रू चालान कर रहा है वो एविडेंस बेस्ड चालान होते हैं हमारे। इन चालानों को AI के थ्रू ही वैलिडेट किया जाता है, और ये हमारे जो चालान है डेली को 35 से 40 हज़ार चालान हम यहाँ पे इशू कर रहे हैं। इन चालानों से बचने के लिए बेहतर तो यही है कि तमाम शहरी जो है वो हेलमेट का इस्तेमाल करें, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें, और कोशिश करें कि वो अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी रोड के ऊपर अपनी और दूसरों की जान को महफूज बनाएं। अच्छा ये बताइए कितनी वायलेशन जो है वो लाहौर में रिपोर्ट हो रही है, कितनी पूरे पंजाब में हो रही हैं, और किस तरह आप इसको वेरीफाई करके चलाना शुरू कर रहे हैं? आपको पता है कि लाहौर में चूँकि काफ़ी पुराना हमारा सिस्टम चल रहा है, AI के थ्रू भी वायलेशन से 1 साल से हम कर रहे हैं, इसको वैलिड कर रहे हैं। लाहौर में कोई 25 से 30 हज़ार वायलेशन के ऊपर डेली चालान हम करते हैं। हम जो चालान कर रहे हैं जी, ये वो चालान हैं जिनको हम पूरी तसल्ली करते हैं, डबल चेक करते हैं, वैलिड करते हैं, ताकि किसी भी शहरी को कोई बॉदरेशन ना हो। इसी तरह बाकी हमारे 22 शहरों पंजाब में भी अभी ये चालानिंग शुरू हो चुकी है, और इस चालानिंग से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये चालान सिर्फ ट्रैफिक की हमारी सेफ्टी के लिए कैमरे लगा रहे हैं। आप ये समझ रहे थे, तो देखा आपने भाई, वो 25 से 30 हज़ार डेली चालान कर रहे हैं सिर्फ लाहौर में। कैमरा जब भी हमारे सामने आता है तो हम फिर ना वो बिल्कुल ही उससे बता के थोड़ी ना होना, वो तो भाई डायरेक्ट वो तो डायरेक्ट को क्लिक कर लेता है ना, पिक्चर ले लेता है। यार हमें क्या मिला? चलान के लिए और लोगों की जान को महफूज बनाने के लिए। जैसा कि आपने सुना, हमें एसपी मोहम्मद शफीक बता रहे थे कि लाहौर समेत पंजाब भर के 22 शहरों में ई चालान का इजरा किया जा रहा है। तकरीबन 3.5 से 4 लाख वायलेशन जो हैं वो डेली कैमरों के जरिए रिपोर्ट होती हैं, लेकिन इसके बावजूद गवर्नमेंट की जानब से नरमी बरती जाती है। इसको AI के थ्रू भी तस्दीक की जाती है। फिर यहाँ पे जो स्टाफ है उसको रीवेरीफाई करने के बाद 35 से 40 हज़ार सिर्फ चालान जारी किए जाते हैं। तो शहरियों को चाहिए कि वो ट्रैफिक कवानीन की पासदारी कर रहे हैं, वरना
अगर मुकम्मल भाई ये जो ई पूरे चलान लाहौर का नहीं डाटा, ये लाहौर के एक छोटे से ना वो एरिया का डाटा है। अब लाहौर की अगर आप 35-40 हजार को ज़रबे दें ना 200-300 के साथ अगर रोज का, एक बार उस कैमरे से गुजर गया, उसको चलान आ गया, हाँ वो अगले से गुजरेगा उसको फिर वापसी आ रहा है उसी कैमरे से, फिर भी आएगा। हाँ तो और क्या नहीं आएगा भाई। ये पहले होता था कि एक दफा चलान करवा लो उसके बाद नहीं होगा हाँ, आपको। 24 लेकिन 24 ई चलान आपको जब जब आप वायलेशन करोगे या वो करेगा ही करेगा भाई आपको। का इजरा शुरू हो गया तो बड़े पैमाने पर पंजाब भर में लोगों को जुर्माने होंगे। भाई वो कैसे इजी होके बैठ के चलान ठोकी जा रहे हैं हाँ, भाई, भाई। हैं? बंदा परेशानी में जा रहा हो कि हॉस्पिटल में हो, हाँ ना, ये देखिए, पेशेंट ये देखिए, पेशेंट हाँ जी, ये बड़ा पेशेंट बैठा हो भाई, वो इमरजेंसी हो, वो हेलमेट हेलमेट जाना ना भूल चाहता है जाए। इधर, तेरी जॉब का कोई बंदोबस्त करवाए इधर। मोटा भाई भर में लोगों को जुर्माने होंगे। स्टॉप लाइन है, स्टॉप लाइन के ऊपर आपने पीछे स्टॉप लाइन के अपने गाड़ी को रोकना है। अगर टायर उस पे आ गया तो फिर भी स्टॉप लाइन, फिर उसका लाइन लेन का चलान, जेब्रा क्रॉसिंग का चलान है। और जो लेन तोड़ते हैं, जो लाइन खराब करते हैं, उस हवाले से भी नहीं, थोड़ा लाइन के आगाह ऊपर खड़ा कर करने का दीजिएगा। चलान है भाई। जी वो मैं आपको बताता हूँ, ये अगर ये गाड़ी है, इसने अगर राइट टर्न करना है तो राइट लेन में रहेगी, अगर सीधा जाना है तो ये सेंटर में, लेफ्ट टर्न करना है तो ये लेफ्ट साइड पे रहेगी। ठीक है ना? ठीक है जी। यार स्टेयरिंग ये क्या बात वाले- है, पहले ही उधर कोई गाड़ी खड़ी हो, अब वो इधर इधर ही खड़ी करेगा ना वो तो उसके पीछे लगाएगा भाई, उसके पीछे लगाएगा। यार ये तो गलत बात भी हम है। आपको नेक्स्ट फिगर में आपको दिखाते हैं। चलो ये तो हो गए आपके ई चालान भी हम अब देख रहे हैं कि किस तरह आप कैप्चर करते हैं, इसको वेरीफाई किस तरह करते हैं। ये हमारे पास डाटा थ्रू कैमरास के जरिए आ जाता ठीक है। है। लाहौर में डेली 2 से 2.5 लाख हमारे पास कैप्चरिंग आती है। ठीक है जी। उनमें से हम इसको वैलिडेशन जो है ना, वो तकरीबन 25,000 के राउंड बोर्ड है कमोबेश, वो हम उसको वैलिडेट करते हैं। जिस तरह बहुत पैसा छाप रहे हैं, बहुत पैसा छाप रहे हैं भाई। ये अभी ऑफिसर अभी ये चलान हमारे आए हुए आजा जी। हैं, ये इनको वैलिडेट कर रहे हैं। मिराज आप आगे। ए के थ्रू ये होते हैं चलान, और इनको मजीद रीवेरीफाई के लिए ये हमारे बैठे हुए हैं ऑफिसर, इनको ये देख रहे हैं, ये चलान कर रहे हैं साथ साथ। अच्छा, इसको रीचेक करते जी जी हैं। चेक करके फिर ताकि कोई गलती की यानी गुंजाइश, 2 दफा चेक करने के बाद आप चलान जी करते जी हैं। गलती की गुंजाइश। अगर जितनी वायलेशन रिपोर्ट हो रही हैं अगर वो हो तो मेरा ख्याल है तकरीबन 2 माह में पूरे लाहौरियों के ई चालान जारी हो जाए, क्योंकि बाहर हम नहीं आते। जी अभी हम इनको बिल्कुल एहतियात के साथ, वैलिडेशन रेशो कम है, ठीक है, बस यही शहरियों से इल्तमास। अच्छा सर, इसमें एक और चीज़ हमें बता दें, इस वाले हम कंप्यूटर पे आ जाते हैं। मैम ये बताइएगा कि ये जो हम चलान हो गए, किसी बंदे का गलत चलान हो गया, तो गलत चलान की तस्दीक के लिए, उसको ठीक करवाने के लिए हमें किसके पास जाना पड़ेगा, और क्या आपके पास कोई ऐप या आपकी कोई यहाँ जो पे मर्जी कह दे उसके पास जाना पड़ेगा, उसके पास। कहानी नहीं है। हाँ ठीक है, गलत वाली तो कहानी नहीं है, हो गया तो समझो बस वो उसको पैसे भाई पे इधर करने- तो ये कानून है कि अगर आपके मीटर, बिजली के मीटर पे भाई इसको 50-100 यूनिट एक्स्ट्रा आ जाए ना, हाँ। तो आप उसको लेके जाएं भाई, ये ओरिजिनल तस्वीर है, ये ऐसे अभी तक भी नहीं चला। हाँ। वो कहते हैं बिल पे करते हैं, फिर नेक्स्ट मंथ देखेंगे। कोई आपने ग्रुप बनाया जिसमें रिपोर्ट की जा सकती है? जी सर, सिटीजन को जो है वो कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। सेफ सिटी की अपनी एक ऐप है echallan.psca.gop.pk। मैं आपको यहाँ पर जो है वो दिखा भी देती हूँ। शहरी बिल्कुल इसको echallan.psca.gop पे जो है वो इस वेबसाइट पर जो है वो जाएंगे और यहाँ पर अपना गाड़ी का नंबर और अपना जो है वो CNA से यहाँ पर लिखेंगे और जैसे ही वो यहाँ पर सर्च का बटन इसको एंटर करेंगे तो आप शहरी जो है वो आसानी से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड के साथ ही हमारे पास एक रिव्यू का भी बटन है। अगर कंप्लेंट है तो उसको किस तरह फिर आप सॉल्व करेंगे? बिल्कुल, अगर किसी शहरी को लगता है कि ये चालान जो हमें भेजा गया है वो उसमें गलत भेजा गया या कोई उनका कोलोन नंबर प्लेट यूज कर रहा है, echallan.psca.gop ही हमारी वेबसाइट है, यहीं पर वो जाएंगे और यहाँ पर जो है वो रिव्यू का एक बटन आएगा, वहीं पर उसको जो है वो क्लिक करेंगे। अदरवाइज वो 15 पर कॉल करके भी जो है वो चेक कर सकते हैं। तो इसको कौन सुनेगा? सर 15 पर हमारे ही ट्रैफिक के ऑफिसर्स मौजूद हैं जो इसको जो है वो कॉल को सुनेंगे और उनको प्रॉपर्ली गाइड करेंगे। अगर उनका चलान जो है वो कैंसिल होता होगा तो हम लोग जो है वो उसकी रिक्वेस्ट को जो है वो फैसिलिटेट करेंगे और उसका चलान जो है वो कैंसिल कर देंगे। जैसा कि आपने सुना और आपको हमने दिखाया कि कौन कौन सी वायलेशंस हैं जिन पर आपको चालान किए जा रहे हैं, आप चालान के जो जुर्माने हैं उनमें बड़े पैमाने पर इजाफा। देखिए हमारे पाकिस्तान में कितनी जदीद किस्म की टेक्नोलॉजीज यूज होने लग पड़ी है भाई, आवाम की सहूलियात के आवाम लिए। की सहूलियात के लिए। भाई साहब कैसे क्या नाम है, उन्होंने वायलेशन से बचने के लिए इतना जदीद निज़ाम के बैठे बैठे आपको चलान ठोक दिया जाएगा।
और आपको पता भी नहीं आपको चलेगा। पता भी नहीं चलेगा भाई। आपको पता भी नहीं, ये टैलेंट है यार, ये क्या हो गया, ये यार टैलेंट, ये इससे talent हो। इसमें ये है ना कि भाई पहले तो आप 100-200 दे के हाँ बच जाते थे, अब वो सिस्टम ही खत्म हो गया। वो कहते हैं भाई नहीं, हाँ, ये तो है वैसे, ये तो है। अब डायरेक्ट जो है भाई वो हाँ, पूरा इसको वेट अ मिनट, ए यस, ओके। दिस वे। तो चलते हैं भाई इंडिया की तरफ, देखते हैं हेलो कि फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसा आप सब? तो फ्रेंड अगर आप व्हीकल ड्राइव करते हो तो आपने सिग्नल भी कभी ना कभी क्रॉस तो किया ही होगा। और फ्रेंड आपको ये भी पता होगा कि हर एक सिग्नल के ऊपर एक सिग्नल कैमरास होते हैं जिससे कई बार आपका चालान भी हुआ होगा। लेकिन क्या फ्रेंड आपको एक्चुअली पता है कि वो आपका चालान किस तरह से इशू करते हैं? आखिर इसका प्रोसेस क्या होता है? क्या ये आपको एक्चुअल में पता है? अगर नहीं पता है तो आप आज बिल्कुल करेक्ट वीडियो पर आए हो। आज के वीडियो में मैं आपको सारा डिटेल इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ कि जो सिग्नल कैमरास होते हैं कि वो वॉयलेटर्स को किस तरह से डिटेक्ट करते हैं और उनका चालान इशू करते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो बिल्कुल एंड तक जरूर देखना जिससे आपको एक एक इंफॉर्मेशन अच्छे से मिल सके। सो मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट अमान। बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड मैं सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि आप किसी भी सिग्नल पर विजिट करो, हर एक सिग्नल पर आज के डेट में कैमरास आपको देखने को मिलते हैं जिसे आप सिग्नल कैमरास भी कैमरे की आंख कहते देख हो। रही अब है। बात करते हो कि कैमरे वो की आंख कैमरास देख किस रही है तरह से भाई। वर्क करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड वो कोई नॉर्मल एक सीसीटीवी कैमरास नहीं है कि सिर्फ वो रोड की जो फुटेज है उसे रिकॉर्ड कर रहे हैं। बेसिकली वो जो कैमरास होते हैं वो एआई कैमरास होते हैं, मींस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरास होते हैं। अब वो भी बताऊंगा किस तरह से वर्क करते हैं और आखिर ये होता क्या है। फ्रेंड जैसे कि आपको पता है फ्रेंड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कैमरास होते हैं वो एक तरह से आप कह सकते हो स्मार्ट कैमरास है। और ये जो कैमरास होते हैं वो एक सेंट्रलाइज सर्वर से कनेक्ट होते हैं। अब एआई कैमरा किस तरह से देखता है वो सबसे पहले आप समझिए। हर एक सिग्नल पे एक स्टॉप लाइन होती है। अब एआई कैमरा क्या करता है, जो स्टॉप लाइन होती है उसके ऊपर एक रेड लाइन खींच देता है, या फिर उनकी जो सिस्टम के अंदर जो स्टॉप लाइन होती है उसके ऊपर एक रेड लाइन खींची अभी हुई बड़ी देखने changing को मिलेगी मिलती है, आपको। जो कि मैं आपको इमेज में भी दिखाता हूं। अब ये जो रेड लाइन है वो एक तरह से रेफरेंस लाइन होती है, मींस यहां से ये जो वॉयलेटर है उसे डिटेक्ट किया जाता है। अब जो रेड लाइन है, अगर बहुत सी व्हीकल ऐसी होती है जो कि स्टॉप लाइन के आगे आकर रुकती है सिग्नल पर, बहुत सी ऐसी होती है जो स्टॉप लाइन के ऊपर आकर रुकती है, और बहुत सी व्हीकल ऐसी होती है जो स्टॉप लाइन के पीछे आकर रुकती है। तो सबसे पहले वो ये डिटेक्ट करता है कि जो स्टॉप लाइन है, जो रेड कलर की लाइन है, उसके आगे कौन कौन सी व्हीकल पार्क है और कौन कौन सी व्हीकल आकर रुकी है। मतलब अगर वो कोई भी जाकर व्हीकल सारा आकर चलाना रुकी है होगा। तो सबसे पहले तो वो उस व्हीकल की नंबर प्लेट जो है उसे कैप्चर करता है, उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन निकालकर जो सेंट्रलाइज सर्वर होता है जो कि कनेक्ट होता है ट्रैफिक कंट्रोल रूम पे, वहां उसे फॉरवर्ड करता है, वहां तक उसे भेजता है विथ प्रूफ, वीडियो के साथ भी वो और तो फोटो। अपनी एक एक छोटी छोटी एलसीडीज में लगा के बैठे हुए हैं। यहाँ तो इन्होंने तो proper पूरा सिस्टम पूरा लगाया हुआ है setup नजर आ रहा है भाई। भाई। दोनों ही प्रूफ के साथ जो सेंट्रलाइज सर्वर है, जो यानी ट्रैफिक कंट्रोल रूम है, वहां तक उसे भेजता है। अब बहुत सी व्हीकल ऐसी होती है जो कि लाइन के पीछे होती है। अब लाइन के पीछे व्हीकल है तो मींस वो एक तरह से रूल फॉलो कर रहे हैं, बट एआई कैमरा ऐसा वर्क करता है, अगर कोई व्हीकल लाइन के पीछे भी है तो उन्हें भी एआई कैमरा डिटेक्ट करता है। अब क्या डिटेक्ट करता है वो सबसे पहले आपको बताता हूं। आपने फ्रेंड बहुत से टाइम देखे होंगे कि सिग्नल के ऊपर बहुत सा ट्रैफिक एक साथ रुका हुआ होता है। तो अब जितना भी ट्रैफिक है, सबसे पहले एआई कैमरा ये डिटेक्ट करेगा कि जो भी टू व्हीलर है वो पर्सन ने हेलमेट पहना है या नहीं। अगर कोई पर्सन ने हेलमेट नहीं पहना है और वो लाइन से पीछे भी है तो उस केस में उस व्हीकल का नंबर कैमरा नोट करता है और सेंट्रलाइज सर्वर में भेज देता है। मींस वो एक तरह से वायलेशन कर रहा है अगर आपने हेलमेट भी नहीं पहने हो, भले ही आप स्टॉप लाइन के पीछे क्यों ना हो। इसके अलावा कोई फोर व्हीलर है, उसने सीट बेल्ट पहना है या नहीं, वो भी एआई कैमरा डिटेक्ट करता है। अब जितनी भी वायलेशन और जितनी भी चीजें डिटेक्ट हुई है, साथ साथ प्रूफ के साथ, फोटो और वीडियो के साथ, वो सेंट्रलाइज सर्वर के थ्रू जो ट्रैफिक कंट्रोल रूम होता है वहां तक भेज दिया जाता है। और फ्रेंड एक बहुत बड़ा आपके माइंड में ये क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि जो कैमरास होते हैं वो डायरेक्टली हमारे चालान इशू कर देता है। अगर फॉर एग्जांपल हमने कोई वायलेशन किए हो, फॉर एग्जांपल हेलमेट नहीं लगाया है या फिर सीट बेल्ट नहीं लगाया है या फिर जो स्टॉप लाइन है उससे आगे हमने अपनी व्हीकल रोक दिए है, तो क्या जो कैमरा है वो डायरेक्टली हमारे चालान उसी टाइम इशू कर देता है? तो फ्रेंड ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फ्रेंड हो सकता है कैमरा से भी मिस्टेक हो जाए, इसलिए जो भी प्रूफ के लिए जो फोटो आपकी ली जाती है या फिर जो भी आपका वीडियो प्रूफ आपका कैप्चर किया जाता है वो एक सर्वर के थ्रू कंट्रोल रूम में जाता है, और वहां पे जो भी पर्सन बैठा हुआ है वो मैनुअली चेक करता है कि जो सिस्टम में जो डाटा हमें मिला है वो करेक्ट है भी या नहीं। मींस कैमरा डायरेक्टली चालान इशू नहीं कर सकता है। बहुत से टाइम ये भी चांसेस है कि वो कैमरा में कोई मिस्टेक हो जाए या गलत चालान भी वो इशू कर दे, इसलिए सबसे पहले मैनुअल चेक होता है। मींस जो भी डाटा कंट्रोल रूम में मिलता है
वो सबसे पहले मैनुअली कोई पर्सन चेक करता है क्या ये चीज सही भी है या नहीं। अब कोई डाटा अगर कंट्रोल रूम में आया है कि XYZ जो भी पर्सन है उसने हेलमेट नहीं पहना है, तो कंट्रोल रूम सबसे पहले ये चेक करता है कि क्या ये सही एक्चुअल में सही है या नहीं। अगर सही में दिख रहा है कि ये पर्सन ने हेलमेट नहीं पहना है तो उसके बाद उस व्हीकल का नंबर चेक किया जाता है। बहुत सा टाइम फ्रेंड ऐसा भी हो सकता है कि अगर कोई बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है तो आपके व्हीकल का जो नंबर है वो नोट नहीं हुआ हो, ऐसे कंडीशन में बहुत से चालान जो है वो पेंडिंग में चले जाते हैं और बहुत सा टाइम ऐसे चालान जो है वो इश्यू होते ही नहीं है, बिकॉज ऐसे चालान को काफी ज्यादा डिटेल में मैनुअली चेक करना पड़ता है। लेकिन जो वायलेशन डायरेक्टली दिख रहा है उसे इश्यू कर दिया जाता है। इसलिए फ्रेंड जो सिग्नल पे जितने भी चालान होते हैं वो सबसे पहले कंट्रोल रूम में मैनुअली चेक किए जाते हैं, लेकिन क्योंकि उससे अगर फ्रेंड डायरेक्टली कैमरा चेक करना हो तो चालान भाई, कोई इश्यू कर उससे दे और सिग्नल को ये वीडियो खोलें वो गाड़ी वहां पे भी तो रुकी होगी, उससे अगले भी सिग्नल क्योंकि खोलें। वो सीसीटीवी तो हाँ, पेंडिंग में क्यों करते हैं यार? आप मुझसे मशवरा लें, मोटा भाई किस लिए हैं यार वो फिर आप उनको और क्या नाम, आप पाकिस्तानी नहीं है उधर बैठे हुए भाई, वो उनको एक तरह से वो मौका देते हैं या वार्निंग टाइप देते हैं उनको भाई के थोड़ा बहुत भाई टाइम अगर वो कौम wrong मौका चालान देने से नहीं सुधरती भाई, कौम को निकल डंडा जाए, देना पड़ता देन है। उसमें भी यार, काफी ये तो ज्यादा अपने वाले प्रॉब्लम हो रूल ना सकती follow है। करवाएं। ऐसे कंडीशन में बहुत सी कंप्लेंट्स भी आ सकती है, इसलिए जो भी सिग्नल पर चालान होता है उसे मैनुअली चेक किया जाता है, देन तभी आपका चालान इशू किया जा सकता है। ये चीज तो आपको काफी अच्छे से समझ गए होंगे कि सिग्नल कैमरा से चालान किस तरह से इशू होता है और क्या इसका प्रोसेस होता है। ये भी अगर बताते आपको हैं आज इस तक तरह यही से। लगता था कि चालान कैमरा जो है वो डायरेक्टली आपकी फोटो खींचकर चालान इशू कर देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं गाड़ी है। के साथ सबसे गाड़ी पहले जोड़ मैनुअली के- चेक किया जाता है, देन तभी आपका चालान जो है उसे इशू ओके जी। मोटा भाई का चलान नहीं हुआ भाईजान, मोटा भाई नहीं सोए बिल्कुल भी जो है ना। भाई साहब ये तो स्कीम अच्छी है कि गाड़ी के साथ गाड़ी लगा के रखो है। गाड़ी के साथ गाड़ी क्या लगा, भाई पीछे वाला आपकी गाड़ी के साथ गाड़ी लगा के रखे, पीछे वाला आपकी गाड़ी के साथ गाड़ी लगा के रखे। अगला भी आगे भी तो लगाए ना, तो पिछला भी हाँ। लगा के रखे तो फिर ही आगे, क्योंकि कैमरास तो दोनों साइडों में लगे हुए हैं। यार भाई इतना- जो कैमरे के पास जैसे ही पहुंचो वो नंबर प्लेट के ऊपर कपड़ा दे दो बस। नहीं वो यार देख हमारे पास कितना दिमाग है, हम कैसे बच रहे हैं कि भाई साहब हम ये नहीं कह रहे हम रूल फॉलो करें। रूल फॉलो करें। ये इससे अंदाजा होता है। मेंटालिटी है भाई, हमारी मेंटालिटी है ये। हाँ, तो हम हमारी भी तो यही है ना यार, हम उल्टा कह रहे हैं कि हम बिल्कुल ये नहीं इसी कि तरह रूल है। फॉलो करें, ये चीज करें, लेकिन मसला है ना पाकिस्तान में हम रूल फॉलो करके भी हमें चलान ठोकता है, तो फिर हम कैसे रूल फॉलो करें? भाई कैसे चलान ठुकता है रूल फॉलो करके? आप भाई हम पाकिस्तान है, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, ये हाँ। बात भी ठीक है। तो कैसे इंडिया में भी गाय जिसी तरह से बेतुके चलान आते रहते हैं या अच्छा, इधर वायलेशन जैसे कि के ही उन्होंने- आते हैं। हाँ, इधर जैसे कि उन्होंने बताया कि 30 से 40 हजार फी, यानी कि एक एरिया में से, और हाँ, 2 लाख लाहौर इस तरह के, के हाँ, हैं, लाहौर। तो उससे अंदाजा लगाएंगे कहाँ से कहाँ वो पहुंचते हैं। तो हिसाब लगाए गवर्नमेंट ने आवाम को, गरीब आवाम को लूटने के लिए कितना प्लान बना रही है कितना भाई। प्लान बनाया है, बड़ा चौड़ा प्लान बना लिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी शेयर कीजिएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अपना और अपने बच्चों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड टेक केयर जी।